झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों की एनएमसी से मान्यता बहाल करने के लिए झारखंड सरकार ने अनुबंध पर शिक्षा संवर्ग के डॉक्टरों की बहाली निकाली, जिसके लिए सरकार की ओर से 2,50,000 रुपये महीने का आकर्षक पैकेज और उम्र सीमा में छूट भी दी गई। बावजूद इसके 169 पद में से सिर्फ 43 पदों पर ही डॉक्टर मिल सके जो मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसमें भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी बहाली तो हो गई है, पर वह उस मेडिकल कॉलेज में सेवा देने की स्थिति में नहीं है जहां उनकी नियुक्ति हुई है। ईटीवी भारत ने जब इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि दरअसल सरकार की नीति में ही खोट है। मैं दिनांक 9 अक्टूबर वॉक इन इंटरव्यू में एक बार गया और वहाँ पर मेरा ईएनटी एज ए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी थी। तो मैं अपीयर हुआ और वहाँ मैंने अपना रिक्वेस्ट दिया कि मेरा पोस्टिंग आप हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में करें। मेरे उसके कारण भी मैंने बताया कि मेरा वो वहाँ पे घर है अपना और मेरा स्कूलिंग वहीं हुआ, बचपन वहीं बीता। हुआ क्या? लेकिन 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया, मैं बहुत उत्साहित था कि उसमें मेरा हजारीबाग होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके जगह में मेरा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका किया गया। फिर क्या किया आपने? मैंने देखा कि ये मेरे लिए शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है जो मेरे को परमिट कर सके, और मैंने लिख के दिया कि सर मेरी स्थिति स्वास्थ्य की इतनी नहीं है कि मैं वहाँ ज्वाइन कर सकूँ या कार्य कर सकूँ। मैंने फॉरगो कर दिया उसको। फिर आपने तो एक अपील किया था कि जी, मैंने अपील किया, एक अपील करके दे दिया विभाग में कि मेरा अगर पोस्टिंग हजारीबाग किया जाएगा, जहाँ पद खाली है, तो मैं वहाँ योगदान कर सकता हूँ। और उसका क्या है? वो भी टर्न डाउन हो चुका है और वो भी नहीं हो सका, और सरकार की जैसी इच्छा। सर तो इसमें कोई नुकसान हो गया सर? दोनों जगह आपको दुमका जाइएगा नहीं? नहीं सर, मैं दुमका नहीं जाना चाहता हूँ, मैं असमर्थ हूँ उसमें। मेरे को तो सुना आपने, रिम्स जैसे मेडिकल संस्थान के ईएनटी एचओडी पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर पीके सिंह को। पीके सिंह कहते हैं कि वह सेवा देना चाहते थे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक यानी प्रोफेसर का पद भी ईएनटी में खाली था, लेकिन बेवजह उन्हें दुमका मेडिकल कॉलेज के लिए पोस्टिंग कर दी गई। बात सिर्फ इतना भर नहीं है, दरअसल स्वास्थ्य को लेकर सरकार की नीति में ही झोल है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में ही फैकल्टी तैयार हो, इसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से नहीं की गई है। रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी रहे डॉक्टर जेके मित्रा कहते हैं कि जब तक सरकार की नीति साफ नहीं होगी, इस तरह की समस्याएं आती रहेगी। डॉक्टर जेके मित्रा कहते हैं कि फैकल्टी आसमान से नहीं आता, उसे तैयार किया जाता है, उसकी ग्रूमिंग करनी होती है। पर झारखंड में फैकल्टी, खासकर मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी तैयार करने की जो ग्रूमिंग की पौधशाला है, वही समाप्त कर दी गई है। देखिए, फैकल्टी ऐसी चीज़ है जो पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसे बनाया जाता है। और आप इसे जब भी कहते हैं ग्रूमिंग समझते, ग्रूमिंग होना चाहिए। मैंने शुरू से लेके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल कीजिए, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट बनाइए, एसोसिएट के बाद टाइमली प्रमोशन दीजिए, अच्छा पैसा दीजिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पे ठीक नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर जो काम कर रहे हैं उनका पे उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो है, जब भी हुआ फैकल्टी का जो प्रॉब्लम बोलते हैं ये, और अभी सरकार ने किया कि ज़्यादा पैसा दे के 2.5 लाख लो और 3 लाख लो बहाल है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी उनका क्राइटेरिया, अब आप इंटरव्यू लेके गर्ज आपको है उसमें से ठीक कीजिए, और कम से कम जो चाह रहे हैं उनको दीजिए। पोस्टिंग के प्लेस से भी बहुतों से मेरी बात हुई तो बहुत लोग संतुष्ट नहीं हैं उससे कि मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई, वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ चाहते थे वहाँ अगर देंगे तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज शायद ये होगा। ये सब बात है, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के बाद में जिसको सुपरनेशन हो गया, जो एक जगह पर है, वो बहुत मुश्किल से ऐसी जगह पर जाएगा जो उसको पसंद नहीं है। तो ये सब सरकार को सोचना पड़ेगा। झारखंड में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। अब शिक्षक संवर्ग के डॉक्टरों की कमी को लेकर ईटीवी भारत ने जब रिम्स मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉक्टर प्रभात कुमार से बात की तो उन्होंने तंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रिम्स जैसे ही संस्थान में, जिसे सरकार आदर्श और प्रीमियम संस्थान कहती है, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 80% पद पिछले 4 वर्षों से खाली है, तो आप समझिए कि राज्य में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर कैसे मिलेंगे। मेरे समझ में ये चीज़ है कि आप
जो मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहा है, जैसे रिम्स है, एमजीएम है और पीएमसीएच धनबाद है, उसमें जहाँ भी पीजी की पढ़ाई होती है, जहाँ भी आप फैकल्टी की बात होती है, वहाँ आप पहले उसको नहीं सुदृढ़ किए हैं। आपको बता दें कि रिम्स में पिछले 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 80% से 90% पोस्ट खाली है। सरकार का कहना है कि हमने पैसा बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है फैकल्टी। देखिए फैकल्टी हैं, हमारे यहाँ से काफ़ी लोग रिटायर किए हैं पिछले कुछ दिनों में, और हम लोगों में ने उस पर अपना इंटरेस्ट लिया था कि हमारे जो 3 नए मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें पिछले 1 साल से 2 साल से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, जो हम समझते हैं कि सरकार ने मानदेय ज़रूर बढ़ाया, लेकिन उसमें चॉइस पोस्टिंग नहीं दी। अगर इन लोगों को चॉइस पोस्टिंग मिलता तो ये लोग ज़रूर वहाँ ज्वाइन करते और कुछ हद तक हमारा जो वैकेंसीज़ है वहाँ फुलफ़िल होता। तो इसमें सरकार को ये सोचना चाहिए, विभाग को ये सोचना चाहिए कि जो भी रिटायर्ड टीचर हैं वो जहाँ चाहते हैं उनको वहाँ दिया जाए, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो सर्विस देने को तैयार हैं तो वो अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने घर का भी ख्याल रखेंगे। झारखंड में सरकार और स्वास्थ्य महकमा मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए गंभीर होने का दावा तो करती है, पर आप सोचिए कि यह कैसी गंभीरता है जब रिम्स जैसे संस्थान में ही 80% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पिछले 4 वर्षों से खाली है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर कहाँ से मिलेंगे, और जब एसोसिएट प्रोफेसर नहीं मिलेंगे तो फिर प्रोफेसर यानी प्राध्यापक कहाँ से मिलेंगे। सरकार इस बात को नहीं समझ रही, शायद यही समस्या की मूल वजह है। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।